समाजवादी पार्टी ने चुनाव के बाद लगातार अपने जो प्रकोष्ठ थे वो समाप्त कर दिए थे, लेकिन एक बार फिर से अपने प्रकोष्ठों की कहीं ना कहीं पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है और इस बार फिर जो पिछड़ा आयोग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी को ही बनाया गया है। सर, नई जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी फिर से मिली है, बड़ी जिम्मेदारी है, चुनौतियाँ बड़ी हैं, क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी? सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का आभार और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम पे भरोसा जताया और हमारी कोशिश रहेगी कि उस भरोसे पे जो उनकी नीतियाँ कार्यक्रम है उनके विचारों को, माननीय नेताजी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का और पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित हैं उनके हक अधिकार के लिए समाजवादी पिछड़ा वर्ग लड़ाई लड़ने का काम करेगा, उनके हक अधिकार दिलाने का काम करेगा। एक बड़ी बात यह है कि आपके जो है मनोनीत होते ही तमाम पार्टी कार्यालयों में होर्डिंग्स लगी है, मैं पीछे भी दिखाऊंगा कि जाति जनगणना कराए जाने को लेकर के आवाज़ एक बार फिर से मुखर हो गई है। क्या इस पर आप किसी विशेष काम करेंगे? निश्चित तौर पे यही तो मुख्य मुद्दा है। मुख्य मुद्दा तो यही है, सरकार बताए जाति जनगणना कब कराएगी और जाति जनगणना के लिए हमारा अभियान भी हम चलाएंगे, क्योंकि जाति जनगणना बड़ा मुद्दा है। जब जाति जनगणना हो जाएगी तो जो पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जिनको हक अधिकार नहीं मिला, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी लगातार कहा है और सदन से लेकर सड़क तक और सब जगह कहा है माननीय अखिलेश यादव जी ने। तो समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ तो अभियान चलाएगा और जन जागरण अभियान जनगणना के लिए। और मैं देखिए लोगों ने होर्डिंग लगाई है, लोगों की मांग भी है, आम जनमानस की, पिछड़े लोगों की मांग है, जाति जनगणना जन जागरण अभियान चलाएंगे हम, तो क्योंकि ये मुख्य मुद्दा है और हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा भी है, माननीय अखिलेश यादव जी का एजेंडा है। और ये वर्षों से हमारे जाति जनगणना हो जाएगी तो हमारे पिछड़े, शोषित, वंचित इनको हक अधिकार मिलेगा। और इनकी गणना क्यों सरकार घबरा रही है, क्यों सरकार भाग रही है? उसके पास सरकार है, तंत्र है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सरकार भाग रही है, जाति जनगणना नहीं करा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो कहा था हमारी सरकार बनेगी, हम तुरंत जाति जनगणना करा के आबादी के हिसाब से हक अधिकार दे देंगे, जिससे आपस में जातियों को न लड़ाया जाए, जातियों को सबको बराबरी का हक मिल जाए। ये लोग बीजेपी के लोग आपस में जातियों को लड़ाने का काम करते हैं, धर्म को लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि सभी जाति वर्ग धर्मों के सभी जातियों की जनगणना कर ली जाए और आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार दे दिया जाए और समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ इसके लिए अभियान चलाएगा। मेरा एक अंतिम सवाल ये आपसे कि आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपने सांसदों को ट्रेनिंग दे रही है दिल्ली में और यहाँ पर भी मंत्रियों से लेकर विधायक तक ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही कि वो बजट को लेकर गाँव तक जाएँ और बताएं बजट की क्या क्या खूबियाँ हैं। वो ट्रेनिंग दी जा रही झूठ बोलने की, कि जाके जनता को कैसे भ्रमित करो, जाके उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर धरातल पे काम किया होता तो बताना पड़ता, क्या उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ती। माननीय अखिलेश यादव जी का काम बोल रहा है तो स्टेडियम खड़ा है, HCL कंपनी खड़ी है, एक्सप्रेसवे बना खड़ा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव जी की देन है और अस्पताल उनके बोल रहे हैं, सड़कें उनकी बोल रही है, एम्बुलेंस उनका बोल रहा, 100 नंबर उनका बोल रहा। आप बताओ ना, पुलिस हेडक्वार्टर और महिलाओं का 1090 उनका बोल रहा, तो उनका काम बोल रहा है और उनको काम बताने क्या, काम कुछ किया नहीं, एक अस्पताल नहीं, एक सड़क नहीं। जो सड़क बनाई वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी और भ्रष्टाचार चरम पे है, बेईमानी चरम पे है, तो बीजेपी हर मोर्चे पे विफल है। इसलिए झूठ और अफवाह फैलाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के पिछड़ा आयोग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की आवाज़ को लगातार बुलंद करती रहेगी, सरकार चाहे जितना पीछे भागती रहे। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।